पढ़ी थी 100 और 104 नंबर की गाथा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 103 नंबर की गाथा में अपन ने पढ़ा है कि कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। और इसी तरह से 104 नंबर की गाथा में बता दिया गया है कि कौन सी गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तो 103 नंबर की गाथा में बंध और 104 नंबर की गाथा में अबंध। तो 103 नंबर की गाथा का थोड़ा सा अपन ने पाठ कर लिया था और 104 नंबर की गाथा का पाठ आज कर लेते हैं। तो बंध और अबंध दोनों एक साथ अपने को समझ में आ जाएगा। उसके आगे जो चार्ट बनाया गया है उसके अंदर में बंध कितनी प्रकृति, अबंध कितनी प्रकृति और बंध की विच्छुति कितने प्रकृतियों की, इस प्रकार से 3 कॉलम दे करके माता जी ने बहुत अच्छा चार्ट बना करके अपने सामने दे दिया है। तो ये 104 नंबर में दिया है तीय उणवीसम क्षत्रिय तालम ते वन्न सत्तवन्नम च इगि दुग सट्ठी विरह्य सयतीय उणवीस सय्यवीस सयम। इसकी संस्कृत गाथा में, संस्कृत छाया में ऐसा बताया है, तीय उणवीसम क्षत्रिय तालम ते वन्न सत्तवन्नम च इगि दुग सट्ठी विरह्य सयतीय उणवीस सय्यवीस सयम है। तो इसमें 103 की गाथा में बंधा शब्द दिया था, मानी इतनी बंध होती है। यहाँ पर उसी का एक तरह से कहना चाहिए कि कुल 120 में से जो ऊपर वाली गाथा में जो संख्या दी है उसको यदि हम घटाते जाएंगे तो 104 की संख्या आ जाएगी। तो जैसे वहां पर 117 था पहले, तो यहाँ पर 120 में से 117 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3। फिर उसके बाद में वहां पर 101 था, तो 101 में से 120 में से 101 घटाएंगे तो 19 बचेगा, तो 3 19। उसके बाद में 36 माने 36 तालम, 36 तालम कहने का अर्थ हो गया 46 मानी। उसके बाद में पहले तो 1 तो हो गया तो वो तो ठीक है, उसके बाद में चौथे गुण स्थान में फिर कितने की बंधेगी, तो बोले 46 की बंधेगी। फिर इस तरह से 46 43 अबंध हो जाएगा, 46 का अबंध, फिर 43 का अबंध, फिर 53 का अबंध, फिर 57 का, फिर 61 का, फिर 62 का, और 2 रहित 2 मानी 98 का, और फिर 3 सहित 100 मानी 103 का, और फिर 119 का। इस प्रकार से ये 19 संयम 20 संयम, ये पूरी एक 20 संयम मानी 120। 20 संयम जो लास्ट में शब्द दिया है वो दिया है 20 संयम, संयम मानी 100, तो 20 संयम मानी 120। तो मानी कुल जो 120 है उसका इस तरह से यह अबंध का संख्या निकल जाता है ना। तो 3 19 36 तालम मानी 46, 53 मानी 53, 57 मानी 57, 6 मानी और इगी दुग 60, इगी दुग 60 मानी पहले 61 और फिर उसके बाद में 62 ऐसे। फिर विरी है, विरी ही है, सह विरी है, सय मानी 100 में से 2 घटा दो, विरी मानी 2, तो 100 में से 2 घटाए तो मानी 98, और फिर 3 संयम मानी 3 सहित 100 मानी 103, और फिर उसमें 119 20 संयम मानी 3 जगह जो है 11वें 12वें और 13वें में और 14वें में 120 प्रकृतियों का अबंध है। अब वहां पर बंध ही नहीं हो रहे हैं, अर्थात इन ऊपर लिखित प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अर्थात पहले गुण स्थान में तीर्थंकर आहारक शरीर 2, आहारक अंगोपांग 3, इन 3 का बंध पहले 92वें गाथा में कहे हुए नियम से नहीं होता,
और द्वितीयादि गुण स्थानों में विच्छति प्रकृतियों को पहली एबंध प्रकृतियों में जोड़ने से ऊपर लिखी हुई संख्या निकल आती है। इस प्रकार से ये संस्कृत छाया वाला जो है मैंने पढ़ा है, और इसको आगे वाले का जो है वो अपन आगे की क्लास में पढ़ लेंगे। इसकी जो विशेषार्थ जो दिया हुआ है, अभी अपने को खाली 103 104 एक साथ पढ़ना है, तो 103 का विशेषार्थ और 104 का विशेषार्थ भी अपन एक साथ फिर एक और आगे की क्लास में अच्छी तरह से पढ़ करके इसको याद कर लेंगे। ये संख्या है, संख्या थोड़ी सी दिमाग को लगाने से याद हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अपने को बंध विच्छुत्ति का प्रकरण मालूम हो गया। तो बंध विच्छुत्ति मालूम हो जाने से अपने को मालूम हो गया कि कौन सी तो बंध रहेगी और कौन सी बंध नहीं रहेगी। इस प्रकार से वंदना भैया जी, हम्म, जी छत्तीय तालम में आपने 40 बताया और 53 53 हो गया, तो 43 का हाँ 46 के बाद 43 भी ना, 43 भी है ना। हाँ 6 तीय इसमें से ही निकल जाएगा। हाँ 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 ठीक है, आपने अच्छी जगह खोजा है। 6 और तीय ये दोनों इसी में से निकल जाएगा। तालम तालम मानी 40 होता है, तो 40 में 6 और तीय ऐसा हो गया। बिल्कुल सही है, ठीक जगह आपने दृष्टि डाली है। हाँ तो 6 में से, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा भैया जी। इसमें जो है ना 103 गाथा में जो है ना, ये जैसे 70 से इसका थोड़ा सा जैसे आपने नीचे बताया ना, इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए कैसे कैसे बैठती हैं ये। ऊपर से दिया हुआ ना 70। हाँ 70 का जैसे आपने बताया ना, तो 70 का 70 ऐसे बता दीजिए 70। हाँ बताता, हाँ संस्कृत पढ़ करके साथ में पढ़ लेने से आपको इजी और समझने में भी आ जाएगा। सप्तदशे का प्रशस्ते चतुः सप्त सप्तति सप्तषष्टि त्रिषष्टि बंधा नवाष्ट पंचाशत द्वाविंशति सप्तदश एकोध्ये। सबसे पहले सप्तदशेक माने 70 से क संयम मानी 100, संयम मानी 100 है ना, तो 70 तो ये हो गई 170 है ना, और फिर एक मानी एक और बढ़ाए तो ये हो जाएगी 117 70 मानी 117 17 लिया 117, और उसके बाद में 101 एक, इसमें से 70 से अगम संयम मानी सप्तदशेक सप्तदशेक सप्त दिया 70 से एक मानी दिया सप्तदशेक, और एक प्रस्ते प्रसते ऐसा दिया, एक का प्रस्ते प्रसते, अर्थात हो गया 101 मानी 117 भी सत जो है वो दोनों के लिए आ गया, तो 117 हो गई, उसके बाद में 101 हो गई। ये दो शब्द जो है इसके अंदर में आ गए, दो दो गुण स्थान का। उसके बाद में 74 का मतलब 74 हो गया, और उसके बाद में 74 इसके अंदर में भी दो आ जाएंगे। 70 के अंदर में एक बार 4 आ गया, फिर 7 आ गया, तो 4 से 74 ले लेना, और 7 से 77 7 ले लेना, तो इसलिए से 77 उसमें आगे जो आ गया, तो ये 74 और 77 ये दोनों इसी से निकल जाएगा, सप्त सप्तति ऐसे इसकी संस्कृत दी है। और उसके बाद में सगट्ठी सगट्ठी से ले लिया सप्तष्ठी मानी 67, और तेवट्ठी से ले लिया 63, और बंधा मानी बंध, फिर उसमें नवट्ठ वटना नवट्ठ वन्ना नव और 8 ये दोनों ले लिया, तो इसे 59 और 58 ये दोनों इसमें निकल जाती है। उसके बाद में दुबीस मानी 22, और उसके बाद में 70 से कोघे 17 और 1 इस प्रकार से ओग के अनुसार ले लेना। इस प्रकार का इसका ये शब्दार्थ जो है ये बनता है। इसको समय मिलेगा तो फिर लिख करके भी भेजेंगे, तो उसको देखिएगा, और उसके बाद में इसका नाम जो विशेषार्थ जो है वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो ये इस क्लास को अपन थोड़ा सा यहीं रखते हैं, और जो अपन कल जो 13वें गुण स्थान की बात जो पढ़ रहे थे अपन दूसरे ग्रंथ से,
कि समवसरण किसे कहते हैं, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। इसमें थोड़ा वर्णन और विशेष विशेष है, वो अपने को जान लेना चाहिए। क्यों जान लेना चाहिए? क्योंकि अपन अब गुणस्थान की बात कर रहे हैं, और गुणस्थान में अपने पास में अंतिम गुणस्थान 13वां और 14वां होता है। तो उसके बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए पहले, कि 13वें गुणस्थान में जब कोई जीव चले जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, तो उनकी क्या विशेषता होती है, ये भी अपने को जानना चाहिए, जानी हुई रहनी चाहिए। क्योंकि वंदना भैया जी। भैया जी, ये 58 और 59 जो करवाया था, 9 8 वर्णा, हाँ। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? है? बंधा 9 8 वर्णा दुविस। हाँ, बंदा नवाष्ट 50 दिया, इसकी संस्कृति दी है। नव अट्ठा, अट्ठा मानी 8, और वर्णा के लिए दिया है इन्होंने 50। वर्णा का बंध, मतलब हाँ 50 हो गया। 50 दिया है। 50 मानी 50, 50 को लिए तो 59 भी हो गया और 58 भी हो गया। ऐसे ये दो प्राकृत प्राकृत पढ़ना तो और मानी संस्कृत से भी एक तरह से थोड़ा कठिन हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो प्राकृत के शब्द जो होते हैं वो थोड़े से अपने मारवाड़ी जैसे से ही होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इजी समझ में भी आ जाता है, लेकिन थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन साथ में संस्कृत की ये छाया रहे। अभी आज सूचना मिली है कि भाई ये संस्कृत जिसमें है वो वाला ग्रंथ भी यदि आप सबको भेजो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वहां से आगाज से कोई मंगा पा रहे हैं, नहीं मंगा पा रहे हैं, पता नहीं। वहाँ का मेरे पास भी अभी कोई फोन नंबर वगैरह नहीं मिला है। तो देखते हैं, इसका भी यदि ग्रंथ हो जाएगा तो सबको भेजने की कोशिश करेंगे। संस्कृत जिसमें लिखी हुई है तो आप लोगों को पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। तो संस्कृत वाला जल्दी समझ में आता है थोड़ा। हाँ हाँ, तो वो वहां से आगाज से मंगाना था, तो कोई बात वहां मिलता तो है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो मिल जाए तो मंदिर में तो मिला, हमको तो मंदिर में मिला यहाँ। मिल गया ना। हाँ। मिल गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप देखिएगा। हमें नहीं मिला भैया जी, हमें नहीं मिला। भैया जी वंदना। हाँ भैया जी वंदना। ये हाँ। आगाज हमारे घर से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यदि ज्यादा जरूरत है तो मैं वहां जाके लेकर आ सकती हूँ। नहीं आप यदि ऐसा कर लो तो इससे बढ़िया और उपकार क्या हो सकता है। तो सरस्वती की सेवा है, यदि हाँ आप यदि इतनी सेवा और करो तो बहुत ही अच्छी बात है। वो आगास का वहाँ हाँ दर्शन भी हो जाएगा, वहाँ जो ग्रंथालय है उसका भी ग्रंथ हाँ आपको दर्शन हो जाएगा। वहाँ किसी भी मंदिर में आप पूछ लीजिएगा कि ये आगास से प्रकाशित ग्रंथ कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो आपको बता देंगे। और बता करके ये यदि आप कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। सबको फिर भिजवाने का आपको कष्ट करना पड़ेगा, वो देख लीजिएगा तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं फोन करके पता कर लेती हूँ। आकाश में कोई आपके मंदिर में जानने वाले कोई वहां पर हो तो उनसे भी आप पता कर सकते हैं। वो लोग बता देंगे। यदि वहां पर वो अच्छा लोग अच्छा। वहीं से खुद ही भेज सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, मानी आकाश के किसी परिचित व्यक्ति से आप यदि हाँ, तो बात कर एड्रेस सके। चाहिए। हाँ, तो आप बात कर सके तो उनसे बात करके हाँ जो हाँ आगास का ग्रंथालय है वहां पर जहाँ पर पुस्तकें मिलती हैं अपने जैन धर्म की, तो वहां पर आप फोन करके बात कर लें। और यदि हाँ ये गोमटसार कर्मकांड का जो उनका प्रति है वो यदि मिल जाए तो लेटेस्ट उनका मिल भी जाएगा। मेरे मेरे विचार से तो मिलना चाहिए, उनके पास में रहते हैं ग्रंथ काफी। तो वो यदि हो जाता है तो नहीं, आप मिलती है, हमने मंगवाई थी हमारे मंदिर के लिए। हाँ, मिलती है। तो वो थोड़ा सा आप प्रयास करके ऐसा करें तो ये आपके, मैं तो यही कहूँगा सरस्वती की बहुत बड़ी अच्छा सेवा अच्छा। होगी आपसे हो जाए। इसी के हाँ लिए हाँ हाँ। वंदना आशीर्वाद। भैया जी। हाँ, आशीर्वाद। अब यहाँ एक विषय आया है कि समवसरण की क्या विशेषताएं हैं। जिस समवसरण को देख करके हम रोज दर्शन करते हैं, समवसरण का आभास हमें होता है जब हम भगवान का वेदी में दर्शन करते हैं। तो ऐसा हम लोगों को सिखाया गया है कि भाई जिस समय भगवान का दर्शन करो तो उस समय अपने आप को ध्यान में ऐसे लगाओ कि इस प्रकार से साक्षात समोसरण की रचना है और उसमें जिनेंद्र भगवान बैठे हैं और मैं भी
अपने अपने कोठे में बैठ करके और भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, इस प्रकार से मौन पूर्वक बिना किसी दूसरे की तरफ ध्यान दे करके और भगवान की वंदना, स्तुति, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग, तो वो समोसरण कैसा है, सोर्ट के अंदर में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को रहनी चाहिए। बहुत सारा ज्ञान तो नहीं रहेगा कि ये भूमि वो भूमि, फिर इतना ये मंडप और वो स्तूप और वो सब तो इतना याद नहीं रहता है सबको, लेकिन शॉर्ट में सबको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए, ताकि अपन उस समय जब ध्यान करें, उस समय जब भगवान का दर्शन करें, तो थोड़ी सी समोसरण की बात भी अपने को ज्ञान में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो लिखा इन्होंने, जमीन से 5000 धनुष ऊंचाई पर समोसरण की सुंदर रचना होती है। चारों दिशाओं में ऊपर पहुंचने के लिए स्वर्णमय 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। समस्त सीढ़ियों को पार करने में मात्र अंतर मुहूर्त काल लगता है। तीर्थंकरों के समोसरण में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक दिशा में 4 मान स्तंभ होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से अहंकारी जीवों का मान गलित हो जाता है ना। इसीलिए आसादर जी ने अपने समय सागार धर्मामृत में लिखा है कि जब आप भगवान का दर्शन करें मंदिर में, तो किसी को भी ऐसा नहीं विचार करें, जबकि हम लोगों के अंदर में तो विचार आ जाता है, जिसको देखते हैं उसी के बारे में मन में विकल्प आ जाते हैं, है ना। ये वो है, ये पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है, ये यहाँ रहने वाला है, वो वहाँ रहने वाला है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस प्रकार का जो है अनेक प्रकार का, इसने ये पहना है, उसने ये पहना है, इस प्रकार की अनेक बातें, कल्पनाएं जो है, जो हमारे दिमाग में इस तरह से वो विकल्प आ ही जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने लिखा है कि नहीं, उस समय आपको ये एक ही भाव होना चाहिए कि ये सब भी मेरी तरह से सब समोसरण में आए हुए जीव हैं और धन्य हैं, उनके प्रति धन्यता है, ऐसा उन्होंने लिखा है कि सबके प्रति ऐसा भाव आना चाहिए कि ये धन्य है, ये जीव धन्य है, ये मनुष्य धन्य से है, ये प्राणी जो भगवान के समोसरण में आए हैं और भगवान की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और सबके प्रति ही अच्छा भाव रहना चाहिए, और उसमें ऊंच नीच आदि का भाव बिल्कुल भी किसी के प्रति होना ही नहीं चाहिए। ये बातें विशेष करके अपन यदि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे और विकल्पों को छोड़ने लग जाएंगे मंदिर में, तो देखिएगा मंदिर में आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना आपके भाव लगेंगे, इतने परिणामों में विशुद्धि होगी कि जिसको कहते हैं कि भैया एक बार दर्शन करने से अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं, तो वो आपके लिए अपने आप होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये बात भी यहाँ आई है कि दर्शन मात्र से अहंकारी जीवों का मान गलित हो जाता है, मान स्तंभ को देखने से ही। मान स्तंभ की ऊंचाई तीर्थंकरों की ऊंचाई से 12 गुनी होती है। सभी मान स्तंभ के मूल में वज्र द्वार होते हैं, मध्य भाग वृत्ताकार होते हैं और ऊपर सभी दिशाओं में चंवर, घंटा आदि होते हैं। ये मान स्तंभ के बारे में थोड़ा सा समझा दिया है। मध्य भाग वृत्ताकार जैसे गोल होता है, तो ऊपर जाकर के चारों दिशाओं में वज्र द्वार होते हैं। भाई साहब वंदना करती हूँ, मानस के मूल में वज्र द्वार होते हैं, यानी वो बंद रहते हैं, द्वार खुलने से मानसम के दर्शन होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। द्वार मानी एक तरह से जाने की जगह। हाँ, मतलब जैसे प्रवेश करेगा कोई, तो वो द्वार करेगा, तो खुला ही रहेगा। जब भगवान रहेंगे तब तो खुला ही रहेगा द्वार। तो दर्शन तो होते ही रहते हैं, दर्शन तो बड़े हैं, दर्शन होते हैं, तो ये तो इतिहास गलत है। नहीं, वो वज्र द्वार जो दीदी पूछ रही है कि द्वार जो है वो नीचे दिया नहीं ना, देखो वो तो सभी मानस के मूल में नीचे की तरफ है वो तो। हाँ, नीचे मतलब मानस तब के दर्शन जाने करने के लिए ये द्वार में प्रवेश फिर बोलते मध्य भाग वृत्ताकार और ऊपर सभी दिशाओं में चंवर, घंटा। हाँ, तो ऐसा इसको अपन मेरे ख्याल से जो बेलगछिया में आप देखोगे कि नीचे जो बने हुए हैं, तो उन्हें नीचे एक गेट सा भी बना हुआ है, नीचे मान स्तंभ के नीचे भी जाते हैं, वो भी हो सकता है, वो वैसा भी हो सकता है। लेकिन चारों तरफ शायद बनाया कि नहीं बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक तरफ तो है।
उसमें सीढ़ियां हैं नीचे चारों तरफ, तो वो सीढ़ियों हाँ, से उतर खाली करके उसमें सीढ़ियाँ चले ही है। जाओ। तो लेकिन यहाँ जो लिखा है आप देखिए, अब आप चिंतन करिए और सब जगह इसका ये जितनी बहुत सारी चीजें मिली है ना अपने को, जैसे हाँ कल अपने को मिला चर्म नहीं है, हाँ हड्डी हाँ, नहीं है, ये रक्त नहीं शंका है। समाधान में अपने को नोट करने लायक है। हाँ, इनको सबको आप जहाँ भी जाएं गुरुओं के माता, पास में। हाँ गुरुओं के पास में, तो इन सब विषयों पर चर्चा करिए, है ना। जैसे आचार्य श्री ने हमको बताया कि देखो सिद्ध शिला पर जो है वो ये हाँ पद्मासन वगैरह नहीं होना चाहिए, उनका चिंतन जो था हाँ, ठीक वहां बात। मात्र एक ही आकार रहता है। तो इसी प्रकार से ये भी अपन देखेंगे कि ये चर्म नहीं है, हड्डी नहीं है, रक्त नहीं है, मांस नहीं है, धातु उपधातु नहीं है, तो शरीर कैसे टिका हुआ है? हाँ सही। हड्डियों के बिना शरीर कैसे टिकेगा? तो कैसा शरीर है? फिर भी देखिए स्फटिक मणि की जैसे स्फटिक मणि के जैसे दिया है उन्होंने। हाँ पे कि पद्मासन से मोक्ष गए तो वो उस आकार में है, खड़गासन वाले उस आकार में है। और कोई शय्यासन से चले जाए तो शय्यासन से कौन ये नहीं आसन जाता? नहीं है, सही आसन। गया आसन से तो तो दो ही नहीं है, बताए हैं, लेकिन पद्मासन। नहीं, वो तो तीर्थंकरों की बात है ना आपके पास तो खाली। हाँ, तो उपसर्ग केवली को किसी भी तरह से कोई कर हाँ सकता है, हाँ नदी में, पहाड़ पे, कहीं पे हाँ भी तो पटक फिर सकता उसी है, लेटा आकार सकता में जाते हैं, है। उसी आकार में तो जाते हैं पद्मासन वाले, पद्मासन आकार में। ये तो दो आकार तो तीर्थंकरों के लिए अपने को पढ़ाया गया है, वो पढ़ने को। ठीक है, लेकिन आचार्य श्री का चिंतन ये था कि भाई कोई अन्य आसन से या उपसर्ग के हिसाब से यदि गए हों तो क्या वैसा हो जाएगा क्या? तो नहीं क्या होता है। फर्क पड़ रहा है? हैं? है तो निराकारी, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मेरे को जो आचार्य श्री ने चिंतन, आचार्य श्री ने जो चिंतन दिया था वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए उन्होंने कहा था कि नहीं, वहां जो है वो ये, और फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाण यही हो जाता है, निर्वाण यही हो जाता है, निर्वाण यही हो जाता है। इस बात पर उन्होंने विशेष जोर दिया। इसका अर्थ ये हो गया कि निर्वाण होने के बाद में शरीर के जो माने आत्मा के जो प्रदेश हैं वो उसी एक ही आकार में ऊपर जाते हैं, एक ही आकार में रहते हैं, ऐसा उन्होंने समझाया था। तो वो एक ही आकार तो वही तो हो गया पद्मासन वालों का। नहीं, पद्मासन वाला नहीं, पद्मासन वाला नहीं, पुरुषाकार, पुरुषाकार ठाडो निहार, ये जो अब बहुत जगह आया था, पूजाओं में भी आया ये था। तो मैंने तीन लोग के लिए आया, पुरुषाकार ठाड़ो निहार कटिहार इसमें भी इसके लिए भी आया है, सिद्धों के लिए भी आया है, कुछ सिद्धों के लिए भी आया है। तो उसको आप देखिएगा, जो चिंतन दिया है आचार्य श्री ने वो आपके सामने रखा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें अपने को अन्य अन्य जगह पर जहाँ जहाँ गुरु मिले हैं तो उनके साथ में अपन को चर्चा करनी चाहिए। ये जो विशेष बातें अपने को मिलती है, तो यहाँ पर जैसे अभी अपने को ये मिल गया कि स्फटिक जैसा मात्र शरीर है, न हड्डी है, न मांस है, न कुछ रक्त है, न वायु है, वात पित्त कफ धातु कुछ भी नहीं है, तो कैसा शरीर होगा? अब अपन तो कल्पना करके ही मन में ऐसा आ रहा है, आह्लाद आ रहा है। मेरे को तो कल से आह्लाद आ रहा है कि क्या क्या भगवान जी प्रतिमा। लेकिन देखो जैसे वैक्रिय शरीर होता है ना, वैसे ही ये होगा जरूर होगा। जब इतना दिया है शास्त्रों में, सब साफ स्पष्ट दिया है, तो ऐसा ही शरीर होगा। फिर मेरे को तो आज ये भी चिंतन हो रहा था कि सब स्फटिक मणि जैसे शरीर वाले परम उदारिक वाले हो जाते हैं, तो जो रंग की बात होती है, वर्ण की बात होती है, तो रोज ही पूछते हुए है कि वर्ण किस हिसाब से होते हैं। वहाँ चर्म नहीं, मांस नहीं, तो वर्ण जो है वो क्या खाली पहले ही रह जाता है, या वो जन्म की अपेक्षा वर्ण बताते होंगे। अब जो भी है, ये सब चीजें मेरा निवेदन ये है कि ये सब चीजें अपने को सब जगह चर्चा थोड़ी करनी चाहिए गुरुओं के साथ। सही बात है, ये सब अपने को हम लोग जो इधर उधर की सांसारिक बातें जो करें, उनकी अपेक्षा ये इस तरह की चर्चाएं अपन करेंगे तो हमें जो साधु लोग हैं जो है अपने उनको, उनसे भी अपने को बहुत अच्छा आशीर्वाद भी मिलेगा कि देखो ये स्वाध्याय करता है, इसको इंटरेस्ट है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और उनको भी यदि जानकारी करनी होगी तो वो भी अपने गुरुओं से और उसके बारे में चिंतन करेंगे। नहीं भाभी, आप बोल रहे हो जन्म से क्या, वो तो जब तक रहेंगे तब तक वही तो रहेगा उनका वर्ण रहेगा, इसीलिए वो वर्ण कहा जाता होगा। मेरा कहने का मतलब है केवली होने के बाद में क्या वर्ण होगा उनका। हाँ नहीं, अब स्फटिक में भी देखो, स्फटिक में भी जैसे रंग तो होता है, स्फटिक में सफेद भी होता है, उसके अलावा जैसे उसके पास में कोई चीज रख देते हैं तो उसका वर्ण हो जाता है।
तो इस प्रकार स्फटिक का भी कोई वर्ण भी रहता होगा तो अपन अपने इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो एकदम आत्मा प्रदेशों के बारे में स्फटिक मणि गाएगा उनके तो सब, लेकिन शरीर अभी 4 ही कर्म गए हैं, 4 अगात्या बाकी हैं, मूल तो नाम कर्म भी बाकी है, और ये सब कुछ एकदम निगोदिया शरीर से रहित हो जाता, ये तो जानते थे। हाँ। पर वो ये चर्म नहीं है। अच्छा, ये भी जाना था, जो उपसर्ग केवली होते हैं ना, जो उपसर्ग से पहले जैसे शरीर होता है उस रूप हो जाते हैं, ऐसा ही मैंने पढ़ा है। जो उपसर्ग केवली होते हैं, उपसर्ग से पहले जैसे होता है उनका संस्थान और जैसे शरीर होता है वैसे हो जाते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो आया था, वो तो आया था, वो तो देखा है, वो लेकिन मिला था आप ये अपने देखो को। कि जो 4 मतलब केवली हैं उनके 4 कर्म अभी हैं, और शरीर नामकर्म का उदय भी है, पंचायती नामकर्म का उदय भी है, सारा वेदनीय का उदय भी है, तो ऐसा मतलब चरण वगैरह नहीं है, तो वो कहाँ यूज होते हैं? सात्य व्यतिक्रम बंद का झट जाता चलिए है। ये बात तो हो ही गई है, भाई साहब बोल रहे हैं पूछने का, आगे पढ़ लेते हैं भाई साहब, छूट शरीर जाएगा। नाम कर्म का तो शरीर नाम कर्म तो वैक्रियक शरीर में भी होता है, लेकिन वैक्रियक शरीर में हड्डी मांस इत्यादि नहीं होता। तो जो वैक्रिक शरीर में ऐसा हो सकता है, तो ये शरीर परम उदारिक शरीर में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि नहीं है, तो है तो जरूर। जो लिखा है उसको एक बार चिंतन करना चाहिए, सब जगह इसके बारे में अपने को विशेष ज्ञान भी करना चाहिए। आगे अपन कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में रत्नमय धूलिसाल कोट होता है, जिसके दोनों ओर सुंदर अप्सराएं भक्तिमय नृत्य गान करती हैं। भगवान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके विराजमान होते हैं। भगवान के केवल ज्ञानातिशय से भगवान का मुख एक होने पर भी सभी दिशाओं में दिखाई देता है। अष्टम भूमि के मध्य भाग में गंधकुटी रूप 3 पीठ होती है। समोसरण में 10 प्रकार की सुंदर ध्वजाएं होती हैं। समोसरण के मध्य में अशोक वृक्ष होता है। तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी रत्नमय सिंहासन पर अधर में विराजते हैं। भगवान के आभा मंडल में जीवों के 7 भव दिखाई देते हैं। भगवान के मस्तकों पर ही रत्नमयी 3 छत्र होते हैं। देवतागण 64 चंवर ढालते हैं। देवतागण दुंदुभी बाजे बजाते हैं। किसी भी जीव को भूख प्यास की बाधा नहीं होती, है ना। ये तो देखो हम लोग विधान वगैरह भी करते हैं ना, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो भूख प्यास की बाधा लगता ही नहीं है। कहाँ चली जाती है पता ही नहीं है। सभा में यथास्थान मनुष्य, तिर्यंच और देवगति के जीव वात्सल्य भाव से बैठते हैं, है ना। अब देख लो ये वात्सल्य भाव है ना, तो अपने को इसकी हमेशा यादाश्त रहनी चाहिए कि हम भी मंदिर में वात्सल्य भाव के साथ में ही बैठेंगे, वहां पर किसी की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया, तुम ये कर दिए, वो कर दिए, है ना। इस प्रकार से किसी के प्रति भी कोई तरह का ज्यादा वो नहीं करेंगे, अपन वात्सल्य भाव होना चाहिए। तीर्थंकर प्रभु का उपदेश ओंकार ध्वनि रूप होता है, परंतु वह सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा के अनुसार समझ में आता है। जिन मुनिराज को समोसरण में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे उस स्थान से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं। ये आ गया ना, समोसरण में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी भी सभा में शोरगुल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक है ना। शोरगुल लड़ाई झगड़ा जो है वो समोसरण में नहीं होना चाहिए। मंदिर में यदि कोई इस तरह की आपको मिले तो बोलना चाहिए भैया ये समोसरण है, साक्षात भगवान विराजमान है, और आप लोग इस तरह से यहाँ पर कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उनको बाद में आकर के अच्छी तरह से वात्सल्य भाव से समझाना चाहिए। श्रीमंडप भूमि पर स्थित प्रत्येक सभा में नियत स्थान पर खड़े होकर सभा प्रमुख सर्वज्ञ प्रभु की स्तुति करते हैं, है ना। श्रीमंडप भूमि पर स्थित प्रत्येक सभा में नियत स्थान पर, अपनी अपनी सभा में ही नियत स्थान पर खड़े होकर के सब लोग जो है करते हैं। चारों ओर से योजन तक सुभिक्षता रहती है, 100 योजन तक। अरहंत भगवान के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। अब देखो ये श्रीमंडप भूमि पर स्थित प्रत्येक सभा में, यानी जो कोठे हैं 12 प्रकार के अलग अलग, उसी स्थान में वो अपने अपने स्थान से खड़े होकर के वहां। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अब देखो परछाई नहीं पड़ती, तो ये इसीलिए नहीं पड़ती
परम योद्धारिक शरीर। चर्म नहीं है, मांस नहीं है, रक्त नहीं है, इस तरह का शरीर है, तभी तो परछाई नहीं पड़ेगी, नहीं तो परछाई पड़ जाएगी। केवल ज्ञान होने पर भगवान की पलकें नहीं झपकती, अब झपकने का काम ही नहीं है। विदेश क्षेत्र में सभी तीर्थंकरों की समवसरण भूमि 12 योजन प्रमाण होती है। तो विदेश क्षेत्र में तो अवगाहना उतनी है ना सबकी, वही 500 धनुष अवगाहना है, और ये ही है वहां पर नहीं। यहाँ पर तो जैसे चौथे काल में घटती 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 अवगाहना भी हो गई, घटती घटती उनके समोसरण का वो भी विस्तार भी कमती हो गया, लेकिन वहां होता। दिन रात का भेद नहीं होता, भव्य जीवों के भाग्य से भगवान का विहार होता है। कितने भी जीव आ जाए सभी समा जाते हैं। समवसरण की सभी भूमियों में जिन मंदिर होते हैं जहां मुनिगण ध्यान में लीन रहते हैं, किसी जीव का मरण नहीं होता। देखो समवसरण में जाके बैठ जाओ तो बस जब तक बैठे रहोगे तब तक दे दिया इन्होंने, और भूख प्यास की बाधा तो होने वाली नहीं है। बताइए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है आपको? फिर तो अमर हो जाएंगे वहां जाकर। हो गए तो हो गए भाई साहब तो। वंदना, भाई साहब वंदना, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी के मरण का समय आ गया है तो वो जाएगा ही नहीं वहां, ऐसा भी वो बाहर ही कहीं अटक जाए, आए कहीं निकल गया अपने से। किसी जीव का मरण नहीं होता, आपकी बात नहीं होती है वहां, तो तिरंचों की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है ना। तो अपने निगोदिया जीव कहाँ करते हैं जो अपने 3 लोक में व्याप्त है, वो जो एक सांस में 18 उनकी बात वहाँ नहीं होते हैं ना, सब पंचेंद्रिय होते हैं। तो पंचेंद्रियों के शरीर में भी तो होते हैं भाभी, और निगोदिया तो सब जगह है। हाँ वो ठीक, उनका जन्म मरण तो वो तो एक श्वास में 38 बार चल रहा है, वो तो होएगा ही होएगा। यहाँ जो सभा में बैठे हैं उनकी बात हो रही है, उनकी बात। गंध कुटी किसे कहते हैं? सहयोग केवली के रहने का वह विशेष स्थान जहाँ विशेष प्रकार की सुगंध रहती है, जहाँ सामान्य केवली विराजमान होते हैं, उस स्थान को गंध कुटी कहते हैं। सामान्य केवली जो है वो भी उस गंध कुटी में ही रहते हैं, और ये वहां पर विशेष सुगंध आती रहती है। गंध कुटी की क्या विशेषताएं हैं? गंध कुटी सामान्य केवली की होती है। गंध कुटी की रचना अत्यंत सुंदर होती है। सामान्य केवली की भाषा देश भाषा में खिरती है। सामान्य केवली से गंध कुटी में कोई भी प्रश्न कर सकता है। गंध कुटी में दिव्य ध्वनि खिरने का कोई नियत समय नहीं होता। सामान्य केवली की सभा में गणधर नहीं होते। ये जो गंध कुटी में और तीर्थंकर की सभाओं में क्या अंतर है, ये यहाँ से समझ लेना आप। हाँ। है ना, ये गंध कुटी सामान्य केवली की गंध कुटी होती है, एक तो ये बात। दूसरी बात, गंध कुटी की रचना अत्यंत सुंदर होती है। सामान्य केवली से गंध कुटी में कोई भी प्रश्न कर सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई गणधर की आवश्यकता है इसलिए कोई भी प्रश्न जो कर सकते हैं और उत्तर भी मिलते हैं। गंध कुटी में दिव्य धरी खिरने का कोई नियत समय नहीं होता। तीर्थंकरों की जो है वो तो आपका जो 4 समय बताया गया है या कहीं 6 बताया गया है वही है, और यहाँ पर जो है वो खाली सामान्य यही समय है। अपन ऐसे समझे क्या, समोसरण में तीर्थंकर तो अपने है, जैसे है तीर्थंकर का समोसरण में ही अन्य जिनको केवल ज्ञान हो जाता है मुनियों को, जो सामान्य केवली बनते हैं, तो उनकी जैसे गंध कुटी वहां लग गई, अधर हो गए, ऊपर चले गए, तो कोई दूरी में है तो वो उनसे भी प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये बाहर के लिए विशेष करके सोचो आप, बाहर के लिए, बाहर में हाँ बाहर में मान लीजिए जहां पर केवली भगवान है वो तो 5000 धनुष ऊपर जाते नहीं है। हाँ। तो उनकी वहां गंधकुटी की रचना हो गई, हम लोग बैठ करके आराम से उनसे चर्चा कर सकते हैं। नहीं, कई बार ऐसा समझ में आता है, ये तो ठीक है, अलग है उनकी। कई बार ऐसा लगता है इतने गणधर इतने गणधर इतने गणधर, और मुख्य गणधर ही अपने को समझाते हैं, तो बेचारे अन्य गणधर फिर क्या करते होंगे। तो कभी ऐसा लगता है कि समोसण तो पूरा इंडिया समझ लो, अपना पूरा भारतवर्ष से बड़ा हो गया, और अपने को तो एक कमरे में, उस कमरे में भी आवाज सुनाई नहीं देती है, तो कोई डिस्टर्ब होता नहीं होगा। जब भगवान की वाणी कीर्ति है तो मुख्य गणधर करते होंगे, अन्य समय में अन्य गणधरों से होती होगी वार्तालाप, चर्चा, या कुछ समझ में नहीं आता। गणधर से तो कर सकते हैं आप, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी उस समय। भगवान की तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का समय नियत है।
नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, गणधर महाराज उसको अपने को बताते हैं या समझाते हैं। तो जितना समोषण इतना बड़ा है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं, पूरा भारतवर्ष जितना समझ लो, इतने योजनों पर्यंत है। और जो सभा में ही बैठे हैं, और अन्य हर भूमि में मंदिर है, हर भूमि के मंदिरों में मुनिराज बैठे रहते हैं। धूलिसाल कोट आया, वो भूमि, वो भूमि, वो भूमि, 8वीं भूमि जाकर के गंधकुटी होती है भगवान के बैठने की, जो श्री मंडप। तो सब जगह चैत्यालय होते हैं सब भूमियों में, और वहां पर मुनिराज बैठे ध्यान करते हैं। अभी इसमें भी आया ना, वो इसमें भी आया कि ध्यान करते हैं। तो फिर भगवान की जब वाणी कीर्ति है, तो वो कोठे में नहीं होकर यदि वहीं बैठे हैं, कोई ध्यान करके बैठे हुए हैं, तो वो गणधर महाराज की वाणी उन तक पहुंचती है। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, तो फिर यही लग रहा है कि वो सुनने के लिए यदि उनको जाना होगा तब तो कोठे में जाना होगा। हाँ, यही अभी ये बाहर बैठे हैं तो अपना ध्यान कर रहे हैं, जैसे अन्य गणधर वहां महाराज दिव्य ध्वनि नहीं सुन रहे हैं वो। हाँ, दिव्य ध्वनि नहीं सुन रहे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं। और हो सकता है अतिशय है, इतनी योजनों पर्यंत ये हो जाता है, जाती है, हाँ, तो योजनों पर्यंत तक जाती है, तो उस हिसाब से उनको सुनने को भी मिल जाएगी, सुनने को भी मिल जाएगी, सुनने को भी मिल जाएगी। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है, हाँ, मिल जाएगी। लेकिन भगवान की जब वाणी नहीं कीर्ति है, तो मेरे को लगता है इतनी इतनी दूर में, जैसे गणधर महाराज से कोई पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ की बात वहां नहीं सुनाई दे रही है, तो हम आपसे समझ रहे हैं, तो बड़ा मंदिर में कोई और समझा रहा है, तो ठाकुरगाची में कोई और समझा रहा है, तो बेलगछिया में कोई और, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, हो ये भी सकता है। मन में आता है मेरे कई बार कि हाँ, सही इतने है। गणधर वो क्या करते होंगे। हाँ, यदि मुख्य गणधर ही बताएंगे तो बाकी नहीं, ठीक है, वो आपका कहना सही है कि जो है वो अन्य गणधर हो या वहां पर और आचार्य भी हों, वहां पर यदि आपस में बातचीत करें तो उसमें तो कोई बाधा होती नहीं है। अन्य समय में तो गणधर से भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन जिस समय दिव्य ध्वनि कीर्ति है उस समय जो है वो नहीं, मुख्य गणधर। भाई साहब, ये दिव्य ध्वनि सर्वांग या टंकोत्कीर्ण होती है जो, तो ये किसी ने अभी कहा कि मुंह से ही कीर्ति है, या अंग प्रत्यंग से ओंकार ध्वनि टंकोत्कीर्ण क्यों बोलते हैं फिर? सर्वांग से ही कीर्ति है। हाँ, यही है ना, पर किसने कहा था ना अभी कि टंकोत्कीर्ण दिव्य ध्वनि के लिए नहीं आया है, टंकोत्कीर्ण नहीं आया, मेघ गर्जना की तरह से। टंकोत्कीर्ण का अलग अर्थ होता है, ये मेघ गर्जना की तरह से। टंकोत्कीर्ण भी तो इसके लिए ही तो आता है। टंकोत्कीर्ण किसके लिए आता है? टंकोत्कीर्ण आता है जैसे आत्मा के लिए आता है, आत्मा टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है कि कुरेई हुई चीज, जैसे पत्थर में कुरेई हुई चीज। तो अर्थात है कि मतलब वो मिटती नहीं है, मिटती नहीं है। जैसे आपने पत्थर के अंदर में आपने कोई निशान बना दिया तो वो हटेगा नहीं, तो वो टंकोत्कीर्ण कहलाता है। टंकोत्कीर्ण मानी टांकी कर दिया, टांकी शिलालेख है, शिलालेख में टांकी कर दिया, टांकी। तो इसलिए जैसे आत्मा के जो प्रदेश हैं या आत्मा है वो टंकोत्कीर्ण है, अर्थात जो है वो रहेगी, वो कभी भी जो है उसका, इसलिए टंकोत्कीर्ण शब्द प्रयोग किया जाता है। नहीं तो सर्वांग का भी जैसे अंग प्रत्यंग हो गया, पर किसने कहा? ललिता जी बोले थे या कौन की मुंह से किरे की दिव्य ध्वनि, तो अब ये कहीं पर ऐसा उल्लेख देखा है तो वो अपनी जगह है, लेकिन अधिकतर अभी तक की जो मान्यता जो समझ में आई है वो सर्वांग की ही आई, क्योंकि उनका स्फटिक मणि के समान वो हो गया ना, परम औदारिक शरीर भी तो पड़ा है, तो सर्वांग ही होगा ना। तो अब होठ हिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जन्म ही नहीं है तो वही तो सर्वांग वाली बात ही अपने को स्वीकार। ये माता जी पूर्णमती 3 नंबर का पॉइंट है। हाँ, 3 नंबर पॉइंट देखिए एक बार। हाँ, ठीक है, अंतर्मुहूर्त काल लगता है। नहीं, सामान्य केवली की भाषा देश भाषा में कीर्ति है। हाँ, जो विदेश क्षेत्र में तो विदेश क्षेत्र की भाषा होगी, भरत क्षेत्र में तो भरत क्षेत्र की होगी। वन्ना देश भाषा में मानी आप जहाँ पर हैं वहाँ की भाषा में उनका दिव्य ध्वनि होगी। जो जिस भाषा में पूछे उसको उसी भाषा में। भगवान की दिव्य ध्वनि का कंट्रोल मागध जाति के देव करते हैं, उनके द्वारा सबको आवाज पहुंचती है। हाँ, वो ठीक है, वो परिवर्तित होके जाती है सबको अपनी अपनी भाषा।
चलिए आज के लिए समय हो गया है, इतना ही इसको रख लेते हैं। और बहुत अच्छी चिंतन सबको हो रहा है, बहुत अच्छी नई नई बातें अपने को जानने को मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। कम से कम ये सब बातें तो अपने को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में तो अपने को पूरा जब चिंतन भी करें, सामायिक भी करें, भगवान का ध्यान करें, अनंतों का ध्यान जब हो रहा है तो इस प्रकार की बातें अपने को ज्ञान में रहे तो बहुत अच्छा है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागरे सो